મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એક્શનમાં આવી છે ઈડી। દિલ્હીથી લઈને ઉત્તરાખંડમાં ઈડીના દરોડાની કાર્યવાહી શરૂ થઈ। દિલ્હી, ચંદીગઢ અને ઉત્તરાખંડમાં ઈડીએ છાપેમારી શરૂ કરી છે। 3 રાજ્ય અને 16 ઠેકાણા ઈડીએ જ્યાં દરોડા પાડ્યા। ઉત્તરાખંડમાં કોંગ્રેસના નેતા પર ઈડીએ સકંજો કસ્યો છે। પૂર્વ મંત્રી હરકસિંહ રાવતને ત્યાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા। દિલ્હી અને ચંદીગઢ સહિત 16 સ્થળે કાર્યવાહી થઈ રહી છે। ફોરેસ્ટ વિભાગમાં કૌભાંડ અંગે ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી। હરકસિંહ સામે એપ્રિલ 2022માં ગુનો નોંધાયો હતો। પાખરો સફારી પાર્ક નિર્માણમાં કૌભાંડનો કેસ, જેને લઈને પાર્ક માટે ગેરકાયદે વૃક્ષછેદન અને બાંધકામ કર્યાનો આરોપ લાગ્યો છે। વધુ जानकारी આપી રહ્યા છે संवाददाता देवनाथ पांडे। देवनाथ, ईडी ने दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक जो छापेमारी की है, क्या ज्यादा अपडेट्स मिले हैं? और हरक सिंह के यहाँ पे भी रेड कर रही है ईडी, तो क्या कुछ पुरावा या कुछ भी ऐसे सबूत हासिल हुए हैं? देखिए अमिता, दिल्ली से लेकर चाहे चंडीगढ़ हो या फिर उत्तराखंड या फिर हम झारखंड को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। झारखंड का हालांकि मामला सॉल्व हो गया, लेकिन कल से देखने को मिला प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से अपना शिकंजा उन नेताओं पर कसना शुरू किया है जिनके ऊपर जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोप लगे हुए हैं। लेकिन इससे भी अलग देखने को मिला कल जब हमने अरविंद केजरीवाल के चाहे वो सचिव हो, निजी वैभव हो, उनके घर पे छापेमारी की जा रही थी, तो भी देखा फिर चंडीगढ़ उत्तराखंड में भी कांग्रेस के नेताओं के घर पे छापेमारी की जा रही है। तो इसके बाद अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो दावा कर रहे हैं कि ईडी के अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे हैं और उनके जो अधिकारी हैं उनकी संख्या जो बताई है अरविंद केजरीवाल ने 23 अधिकारियों की संख्या बताई है। और ये भी कहा है कि उन्होंने कि 16 घंटे तक ईडी ने छापेमारी की, लेकिन इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि ईडी को 16 घंटे छापेमारी करने के बाद कुछ नहीं मिला, जबकि ईडी की तरफ से भी ऐसा कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है कि मिला है या फिर नहीं मिला। लेकिन केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि ईडी उन्हें परेशान कर रही है, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है अमिताभ कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, जो अब तिहाड़ जेल में है, उन लोगों के घरों पर भी छापेमारी ईडी कर रही है, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं मिल रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि जब उन्होंने ये पोस्ट किया ट्विटर पर, उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी बहुत कम समय में लोकप्रिय पार्टी बनी है और दिल्ली की जनता भरोसा करती है, पंजाब की जनता भरोसा करती है, तो आम आदमी पार्टी को कुचलने और उनके सदस्यों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन या फिर कांग्रेस के साथ किया जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल ये सब आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिली है, जो वैभव कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं, उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। चाहे दिल्ली जल बोर्ड के कुछ अनियमितताओं के माध्यम से 21 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में कहा गया है कि छापेमारी की गई है। लेकिन अभी अमिता कोई भी ईडी की तरफ से ये साफ नहीं किया गया है कि नेताओं के घर पे जो छापेमारी पिछले दिन से चल रही है वो अभी कुछ मिला या नहीं मिला। और इसी कड़ी में देखा गया कि उत्तराखंड भी पहुंची ईडी और वहां पर कांग्रेस नेता के ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। तो देखिए साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि आरोप प्रत्यारोप तो होता रहता है, लेकिन इससे पहले भी ईडी ने जहां जहां छापेमारी की थी, चाहे हम अरविंद केजरीवाल के समन की भी बात कर लें, तो केजरीवाल एक तो ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं, और जब ईडी लगातार शिकंजा कस रही है तो अब जनता के सामने आकर इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इससे इतर देखा जा रहा है कि ईडी अपना काम बखूबी कर रही है और लगातार हर जगह इस तरह से दरोड़ा किया जा रहा है। तो अभी देखना है होगा कि नेताओं से कुछ मिलता है, वो अपडेट आनी बाकी है। जी, धन्यवाद देवनाथ जानकारी देने के लिए। तो ईडी અત્યારે જે રીતે કાર્યવાહી કરી રહી છે, આપના નેતાઓએ જરૂરથી તેના પર પ્રહાર સાધ્યા છે અને એ પણ કહ્યું છે કે ઈડી સકંજો કસવાની કોશિશ કરે છે, પરંતુ કંઈ જ નથી લાગ્યું ઈડીના હાથમાં।